बच्चों कल हमने बात की थी टर्मिनोलॉजी की जेनेटिक्स में, टर्मिनोलॉजी की बात की थी। उसमें जैसे हमने देखा था F1 जनरेशन, उसमें हमने देखा था F2 जनरेशन, उसमें हमने देखा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, उसमें हमने देखा था डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, उसमें हमने देखा था एलील्स या एलिलोमॉर्फ, एलील्स और एलिलोमॉर्फ को देखा था। नेक्स्ट देखा था हमने जीनोटाइप, एंड देखा था हमने फिनोटाइप्स की बात की थी। ओके, ये हमारी थी टर्मिनोलॉजी जो कि हमारी क्या है जेनेटिक्स में काम आएगी। आज हम देखने वाले हैं लॉ ऑफ मेंडल्स लॉ। ओके, मेंडल्स ने काम किया था जेनेटिक्स के ऊपर। जेनेटिक्स के जितने भी लॉ दिए गए उनसे लास्ट में क्या निकाला है उसने? रिजल्ट निकाला है। लास्ट में उसने क्या निकाला? रिजल्ट को दूसरी भाषा में कैसे बोल सकते हैं अपन? कंक्लूजन। क्या निकाल के दिया है? कंक्लूजन निकाल के दिया। तो इसने क्या है तीन लॉ दिए थे। फर्स्ट था इसका लॉ ऑफ डोमिनेंस वर्ड, इसका मतलब होता है प्रभावी, जो अपने इफेक्ट को क्या कर देता है? शो कर देता है। क्या कहलाता है? डोमिनेंट कहलाता है। जो अपने इफेक्ट को शो कर देता है क्या कहलाता है? डोमिनेंट कहलाता है। सेकंड था इसमें लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स क्या होते हैं? जितने भी जीन्स होते हैं, जीन्स को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मान लो जीन है कोई भी टी या टी लॉन्ग के लिए, ठीक है ना। तो ये क्या है अपने आप में टी और टी दोनों क्या है? एलील्स है या फिर गैमीट्स बोला जा सकता है। इन्हें क्या बोल सकते हैं? गैमीट्स भी बोला जा सकता है। ओके, थर्ड था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये तीन लॉ दिए गए थे। किसने दिए थे? मेंडल ने दिए थे। मेंडल ने दिए थे। ओके, तो आज बात करते हैं हम लॉ ऑफ डोमिनेंस की, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स की। ओके, लॉ ऑफ डोमिनेंस की, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स की बात करेंगे हम। तो फर्स्ट लॉ था आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहले तो इस वर्ड को मतलब निकाला जाए। पहले तो इस वर्ड से एक वर्ड बनाया मैंने, डोमिनेट। क्या बनाया है? डोमिनेट। एक्चुअली में डोमिनेट का मतलब ये होता है, डोमिनेट का मतलब ये करता है द करेक्टर which show their effect। ओके, क्या कहलाता है? डोमिनेंट करेक्टर, या जो प्रभावी, हिंदी में बोला जाए तो इसे क्या बोलेंगे अपन? प्रभावी बोल सकते हैं। ओके, प्रभावी होगा वो क्या कहलाएगा? डोमिनेट कहलाएगा। तो अपन ने ये बात कहा है जब भी किसी भी लक्षण के या किसी भी कैरेक्टर्स के मध्य क्या कराया जाता है? क्रॉस कराया जाता है। क्या कराया जाता है? क्रॉस कराया जाता है। जो भी कैरेक्टर क्या होता है? डोमिनेट करता है किसी भी रिसेसिव कंडीशन में, किसी भी रिसेसिव कैरेक्टर पर या किसी भी रिसेसिव कंडीशन में। ओके, तो वो अपने इफेक्ट को क्या कर देता है? शो कर देता है। वो कैरेक्टर क्या कहलाता है? डोमिनेट कहलाता है। और यही क्या कहलाता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहलाता है। इसे एक मिनट एग्जाम्पल से समझता है। मैंने एक कंडीशन ली है प्लांट हाइट। ओके,
प्लांट की हाइट के लिए दो ही इफेक्ट हो सकते हैं, या तो प्लांट क्या होगा, लंबा होगा, या प्लांट क्या होगा, बौना होगा। ओके, तो लंबे के लिए अपन टॉल लिखते हैं, बौने के लिए हम डॉर्फ लिखते हैं, ड्वार्फ लिखते हैं। टॉल के लिए मैंने टी और टी एलिल्स बना दिए इसके, या गैमिट्स बना दिए, एलिल्स बना दिया, गैमिट्स बना दिए। ड्वार्फ के लिए मैंने टी और टी क्या बना दिए हैं, एलिल्स। ओके, ये क्या हो जाएंगे, इसके पेरेंट्स हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, इसके पेरेंट्स हो जाएंगे। और इसके गैमिट्स को क्या कर रहा हूँ मैं, सेपरेट कर रहा हूँ, टी और टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये क्या हो गया, इसके एलिल्स हो गए या गैमिट्स, गैमिट्स। अगर इनमें फ्यूज़न होगा, दोनों में अगर आपस में क्रॉस कराया जाए, तो चारों कंडीशंस में एक कंडीशन बन के आएगी कैपिटल टी और स्मॉल टी की, कैपिटल टी और स्मॉल टी की। ये कंडीशन कल मैंने एलिलोमॉर्फ के एलिल्स के साथ समझाई थी आपको। एलिलोमॉर्फ के लिए कंडीशन मैंने बताई थी, एक तो थी होमोजाइगस, एक तो कंडीशन थी होमोजाइगस, एक कंडीशन थी हेट्रोजाइगस कंडीशन। ओके, होमोजाइगस के लिए मैंने बनाया था, जैसे कि जो भी पेरेंट्स होते हैं वो किस कंडीशन में होते हैं, हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या कहती है, जब दोनों गैमेट्स क्या हो, अलग अलग हो, जब दोनों गैमेट्स क्या हो, अलग अलग हो, जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये कंडीशन थी आपकी हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो ये वाली कंडीशन जो F1 जनरेशन में आपके पास बन के आई है, ये क्या कहलाएगी आपकी F1 जनरेशन, क्या कहलाएगी F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में जो आपके पास कंडीशन बन के आई है, एक बन के आई है हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन। ओके, अभी ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, अपनी कंडीशन क्या शो करेगा, या करेक्टर क्या शो करेगा, ये करेक्टर हमेशा शो करेगा टॉल प्लांट का। किसका करेगा, टॉल प्लांट का। तो मैं क्या कह सकता हूँ, एक कैपिटल टी था, ये जो कैपिटल टी था, इसने इस स्मॉल टी के इफेक्ट को क्या कर दिया, रिप्रेस कर दिया, मतलब दबा दिया, रिप्रेस कर दिया मतलब दबा दिया। ओके, तो स्मॉल टी को हम बोल सकते हैं रिसेसिव, स्मॉल टी को हम बोल सकते हैं रिसेसिव जीन या रिसेसिव एलील। ठीक है ना, रिसेसिव का मतलब होता है अप्रभावी, जो अपना प्रभाव नहीं दर्शा पाता है, नहीं दिखा पाता। ओके, कैपिटल टी क्या हो गया यहाँ पे, डोमिनेंट कैरेक्टर, कैपिटल टी क्या हो गया यहाँ पे, डोमिनेट कैरेक्टर। ओके, तो कैपिटल टी ने अपने इफेक्ट को F1 जनरेशन में शो कर दिया। यही क्या कहता है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो भी कैरेक्टर क्या होता है, किसी दूसरे कैरेक्टर पर क्या होता है, डोमिनेट करने वाला होता है, वो F1 जनरेशन में अपने इफेक्ट को कर देता है, शो कर देता है। यही क्या कहलाता है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, यही क्या कहलाता है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक बार पढ़ के देख लेते, दोबारा समझ लेंगे। ओके, लॉ ऑफ डोमिनेंस आपसे क्या कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इट इज़ प्रपोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ F1 जनरेशन। हमने भी यही कहा है F1 जनरेशन पे काम करता है, हमने भी यही कहा है किस पे काम करता है, F1 जनरेशन पे काम करता है। F1 जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी आया। ओके, F1 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, हाँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपसे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये कहता है आपसे एक सिंगल समय में, मतलब एट ए टाइम, एक सिंगल समय में या एक ही समय में, जब आप कोई भी प्लांट का एक कैरेक्टर को ध्यान में रख कर क्या करा रहे हो, क्रॉस करा रहे हो। हमने कैरेक्टर लिया है यहाँ पे प्लांट की हाइट, ये क्या था, एक कैरेक्टर था, प्लांट की हाइट क्या है, एक कैरेक्टर है। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी आपके पास, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या कहलाएगी, ये कंडीशन क्या कहलाएगी आपके पास, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की कंडीशन। ओके, F1 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, द फैक्टर अकर्स इन पेयर, द फैक्टर अकर्स इन पेयर, पेयर क्या था यहाँ पे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ओके, इफ फैक्टर्स ऑफ पेयर आर डिसिमिलर देन वन ऑफ दीज फैक्टर बिकम डोमिनेंट। ओके, इफ फैक्टर ऑफ पेयर आर डिसिमिलर, ये सिमिलर नहीं है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, इसीलिए क्या बोला हमने, डिसिमिलर। ओके, डिसिमिलर देन वन ऑफ दीज फैक्टर, वन ऑफ दीज, इन दोनों में से एक कैरेक्टर क्या होगा, बिकम डोमिनेंट, और डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है वो, कैपिटल टी का, बिकम डोमिनेंट। सो वन इज डोमिनेंट एंड द अदर रिमेन रिसेसिव,
recessive. Okay, if an organism has both the factors of यदि कोई भी जो भी F1 जनरेशन में ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा, F1 जनरेशन में जो भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा उसमें दोनों करेक्टर क्या होंगे, साथ साथ तो पाए जाएंगे करेक्टर्स, देन वन ऑफ देम express itself, it is called dominant factor. यहाँ पे किसने एक्सप्रेस किया है खुद को, कैपिटल टी ने, इसीलिए इसको क्या बोला है हमने, डोमिनेंट करेक्टर या डोमिनेंट फैक्टर. वेल द अदर विच कैन नॉट एक्सप्रेस इज कॉल्ड रिसेसिव फैक्टर. स्मॉल टी ने यहाँ पे अपना कोई भी इफेक्ट शो नहीं किया, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, रिसेसिव फैक्टर बोल दिया. ओके, इसे हमने एग्जाम्पल से समझा है. अभी एग्जाम्पल था इफ़ टॉल प्लांट क्या था यहाँ पे, कैपिटल टी. ओके, इज क्रॉस्ड विथ, हमने क्रॉस करा दिया विथ ड्वार्फ प्लांट, स्मॉल टी. ड्वार्फ प्लांट क्या था, स्मॉल टी. ओनली टॉल प्लांट्स आर ऑब्जर्व्ड, ओनली टॉल प्लांट्स आर ऑब्जर्व्ड because the character of tall, capital T, is dominant character on dwarf character. पर कौन डोमिनेट कर रहा था, हमेशा कैपिटल टी डोमिनेट कर रहा था, इसीलिए क्या बोलते हैं, और इसी लॉ को हमने क्या बोला, लॉ ऑफ डोमिनेंस. ओके, तो सेकंड लॉ आएगा आपके पास, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सेकेंड लॉ था आपके पास लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीड्स. ओके, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीड्स किसके ऊपर बेस है, ये भी किस पे, सिंगल समय में सिंगल काम करना है हमें फिलहाल, तो ये भी किस पे बेस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड है. ओके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर क्या है, ये बेस्ड है. तो ये क्या कहता है आपसे कि जब भी आप F1 जनरेशन के लिए क्या कराते हो, क्रॉस कराते हो गैमिड्स के बीच में, दो डिफरेंट टाइप के गैमिड्स के बीच में क्या कराते हो, क्रॉस कराते हो. ओके, और F1 जनरेशन में आपके पास फिलहाल बन के आया था कैपिटल टी और स्मॉल टी. अगर आप ये जो जनरेशन बन के आई, इसका क्या करा दे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा दे या सेल्फ क्रॉस करा दे. हम सेल्फ क्रॉस क्या कहलाता है, इसका इसी के साथ क्रॉस कराना है, इसका इसी के साथ क्रॉस करा दिया जाए, तो जो गैमीड्स बनेंगे, ठीक है ना, वो गैमीड्स, कोई भी गैमीड्स किसी दूसरे गैमीड्स के साथ क्या जा सकता है, आसानी से जा सकता है. ओके, यही क्या कहलाता है आपसे, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीड्स. मतलब F1 जनरेशन में ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर है ये और रिसेसिव कैरेक्टर है, ये दोनों क्या पाए जाएंगे, साथ पाए जाएंगे. डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर ये दोनों क्या पाए जाएंगे, साथ पाए जाएंगे. और इन दोनों के कैरेक्टर में क्या होगा, कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंज नहीं होगा. जब भी इनमें गैमीड्स बनेंगे, जब भी इनके गैमीड्स का फॉर्मेशन होगा, तो ये एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, आसानी से क्या हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं. एक दूसरे से आसानी से क्या हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं और एक दूसरे से आसानी से मिल भी सकते हैं. इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रेगेशन. इसीलिए सेपरेट हो रहे हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम दे दिया हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ओके, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. और ये आसानी से एक दूसरे से मिल गए, इसीलिए इसको बोल दिया लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीड्स. ओके, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं हम.
यदि हमने एक करेक्टर लिया है मोनोहैबिट पे बेस है सारा का सारा, तो करेक्टर हमने ले लिया प्लांट की हाइट। प्लांट की हाइट के दो कंडीशंस बन सकती है। मान लो टी जो कि टॉल है, एक ड्वार्फ कंडीशन बना लेते हैं हम, ड्वार्फ कंडीशन स्मॉल टी। ओके, ये क्या हो जाएंगे, इसके पेरेंट्स हो जाएंगे, हम हमारी टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग पेरेंट्स हो जाएंगे। ओके, इसके फिर हमने बना दिए क्या, गैमीट्स बना दिए। क्या बना दिए, गैमीट्स बना दिए यहाँ पे। ओके, गैमीट्स बना दिए। अब हमको क्या कराना है, इनका फ्यूज़न कराना है F1 जनरेशन बनाने के लिए, F1 जनरेशन प्राप्त करने के लिए। ओके, ये बन के आएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, ये क्या हो गई आपके पास F1 जनरेशन। इन चारों का करेक्टर क्या होगा, ये क्या होंगे, टॉल प्लांट। क्या होंगे, टॉल प्लांट। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, अब मैंने कहा था कि यदि हम इसका क्या करा देते, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा देते, सेल्फ क्रॉस करा देते, कैपिटल टी स्मॉल टी का फर्टिलाइजेशन करा देते हैं इसी के जो साथ जो प्लांट बनकर आया है F1 जनरेशन में इसके साथ, तो मैं यहाँ पे करा देता हूँ कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में क्या करा देते हैं हम, क्रॉस करा देते हैं। इनके और इसके बीच में क्या करा देते हैं हम, क्रॉस करा देते हैं। क्रॉस कराने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। हम चेकर बोर्ड मेथड से कराएंगे इसका क्रॉस, नया तरीका। ओके, ये क्या है, इसके यदि गैमीट्स बनाया जाए, कैपिटल टी और स्मॉल टी के अगर गैमीट्स बना के देखें हम, कैपिटल टी और स्मॉल टी में ब्रेक होंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी में क्या होंगे, ब्रेक होंगे। तो मैं यहाँ गैमीट्स लिख देता हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस कैपिटल टी को इस कैपिटल टी से क्या कराया जाए, फ्यूज़ कराया जाए, कैपिटल टी और कैपिटल टी बनेगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी बनेगा। इस कैपिटल टी को इस स्मॉल टी से फ्यूज़ करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आकर बनेगा। इस कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ फ्यूज़ करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, और इस स्मॉल टी को स्मॉल टी के साथ फ्यूज़ करेंगे तो स्मॉल टी बनेगा। ओके, ये क्या था, ये किस कंडीशन में, होम हो जाएगा, इस कंडीशन में होम हो जाएगा। ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, हेट्रो जाएगा इस कंडीशन में, हेट्रो जाएगा, होम हो जाएगा। ओके, अभी इस कैपिटल टी का करेक्टर क्या था, टॉल का, कैपिटल टी का करेक्टर क्या था, होम हो जाएगा, टॉल हो गया। कैपिटल टी स्मॉल टी का करेक्टर क्या हो गया, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी का करेक्टर क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी के इफेक्ट को क्या कर देगा, दबा देगा, इसीलिए प्लांट भी क्या होगा, टॉल होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, टॉल प्लांट। लेकिन यहाँ पे दोनों करेक्टर क्या है, होम हो जाएगा इस कंडीशन में, और वो करेक्टर कौन से पाए जा रहे हैं, स्मॉल टी के पाए जा रहे हैं। कौन से पाए जा रहे हैं, स्मॉल टी के पाए जा रहे हैं। ओके, और स्मॉल टी का प्लांट क्या था, ड्वार्फ प्लांट था। क्या था, ड्वार्फ प्लांट था। ओके, तो ये अपने पास 3 प्लांट करेक्टर के बेस पे कितने कौन से हैं, टॉल के आए हैं, एक प्लांट किसका है, ड्वार्फ का है, एक प्लांट क्या है, ड्वार्फ का है। तो हमको करेक्टर के लिए हम क्या यूज़ में लेते हैं, रिजल्ट निकालने के लिए फिनोटाइप, करेक्टर के बेस पर। ओके, तो 3 क्या है यहाँ पे, टॉल है, तो 3 रेशियो, और इनकी कंडीशन क्या है, टॉल की है, इनकी कंडीशन क्या है, टॉल की। और 1 क्या बन के आया है हमारे पास, 1 ड्वार्फ का प्लांट बन के आए। ये हो गया आपका फिनोटाइप, अगर इसका जीनोटाइप निकाला जाए, इसमें होमोजाइगस टॉल कितने हैं, 1 है, होमोजाइगस टॉल कितने हैं, 1। ओके, हेट्रोजाइगस टॉल कितने हैं, 2, और होमोजाइगस ड्वार्फ कितने हैं, 1। तो हमारे पास जीनोटाइप क्या हो जाएगा, 1:1 रेशियो में हो जाएगा। एक बार दोबारा समझ लेते हैं आज हमने क्या क्या समझा है। ओके, पहले हमने समझा लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये कह रहा था हमारे पास 2 कैरेक्टर है, एक डोमिनेट करता है,
जो डोमिनेट करता है रिसेसिव पे वही अपने इफेक्ट को क्या करता है F1 जनरेशन में शो कर देता है। ओके, तो यही क्या कहलाता है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस कहलाता है, यही क्या कहलाता है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस कहलाता है। ओके, फिर हमने बात किया लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स की, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स की। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स किसके ऊपर बेस है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस है। इसमें ये कह रहा है कि जो भी F1 जनरेशन में आपके पास प्लांट बन के आ रहा है, जो भी F1 जनरेशन में आपके पास प्लांट बन के आ रहा है, उसमें प्रभावी और अप्रभावी मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर क्या होते हैं? साथ साथ होते हैं, साथ साथ होते हैं। लेकिन जब भी उनके साथ उनसे क्या होते हैं? गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है फॉर फर्दर फर्टिलाइजेशन, फॉर फर्दर रिप्रोडक्शन, फॉर फर्दर फर्टिलाइजेशन या फॉर फर्दर जनरेशन के लिए। ठीक है ना? ओके, गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा? इनके कैरेक्टर्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इनके कैरेक्टर्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा और एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? आसानी से सेपरेट हो सकते हैं, एक दूसरे से आसानी से सेपरेट हो सकते हैं। सेपरेट हुए, ये स्मॉल टी के साथ गया, ये दोनों क्या हो गए? आपस में सेपरेट हो गए, गैमीट्स बना लिए। इसीलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोल दिया। ठीक है ना? इनमें अगर फ्यूज़न हुआ तो फ्यूज़न होने के बाद में ये दोनों गैमीट्स हैं, जिसके साथ भी इनका फ्यूज़न हो रहा है उसके साथ आसानी से जा सकते हैं। इसीलिए इनको बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स बोला जाता है। इसको हमने एग्जांपल से समझा है। हमने टॉल प्लांट लिया और ड्वार्फ प्लांट लिया, कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ क्या कराया? क्रॉस कराया। यहाँ पे हमने गैमीट्स बना लिए। F1 जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी मिल गया हमको, कैपिटल टी स्मॉल टी हमको मिल गया। फिर हमने क्या करा दिया? यहाँ पे लिख देते हैं हम सेल्फ क्रॉस करा दिया। ओके, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करा दिया हमने, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ करा दिया। एक इनमें क्या होगा? मेल प्लांट होगा। मेल के लिए हमेशा क्या यूज़ में लेते हैं? इस प्रकार का साइन। मेल के लिए हमेशा क्या यूज़ में लेते हैं? इस प्रकार का साइन। ये क्या होगा? फीमेल प्लांट। फीमेल के लिए क्या यूज़ में लेते हैं? हमेशा इस प्रकार का साइन, इस प्रकार का। ओके, तो ये था आपका मेल, इसके लिए मैंने यूज़ में ले लिया ये वाला। ये था आपका फीमेल, इस तरफ गैमीट्स बनाया मैंने फीमेल के, कैपिटल टी बन गया, स्मॉल टी बन गया। यहाँ पे मेल के गैमीट्स बना के कैपिटल टी बन गया, स्मॉल टी बन गया। कैपिटल टी का फ्यूज़न कराया हमने कैपिटल टी के साथ, तो कैपिटल टी किस कंडीशन में? होमोजाइगस कंडीशन में आ गया। इन दोनों का कैरेक्टर क्या था? टॉल प्लांट था। क्या थे? कैरेक्टर टॉल प्लांट के थे, टॉल कंडीशन आ गई। ओके, जो कि जीन ये रहा अपने पास, टॉल वाला जीन की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे कैपिटल टी का हमने फ्यूज़न कराया स्मॉल टी के साथ, कैपिटल टी का फ्यूज़न कराया हमने स्मॉल टी के साथ, तो एक इस कंडीशन में आ गया, हेटेरोजाइगस कंडीशन में आ गया। और लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग कैपिटल टी स्मॉल टी के प्रभाव को क्या होगा? दबा देगा। इसीलिए क्या होगा? एक टॉल प्लांट होगा। ओके, इसके साथ में ऐसा ही यहाँ पे हुआ है। कैपिटल टी का हमने फ्यूज़न कराया है स्मॉल टी के साथ, तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में टॉल प्लांट बन के आ गया। तो दो ये बन के आ गए हमारे पास। यहाँ पे स्मॉल टी का अगर फ्यूज़न हुआ है तो होमोजाइगस ड्वार्फ बन के आ गया अपने पास, तो ये जीनोटाइप हो गया। तीन तो टॉल प्लांट बन के आए हमारे पास, एक ड्वार्फ प्लांट बन के आया, तो फिनोटाइप हो गया 3:1, जीनोटाइप हो गया 1:1:1। ओके, तो ये हो जाता है आपका दो लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा था लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, थैंक यू।